धर्म का नाम आते ही हमारे समाज में एक सोच ऐसी बन चुकी है कि तुरंत हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी के खांचे में बंटकर देखने और दिखाने लगते हैं। उस धर्म के बारे में सोचते ही नहीं जो धर्म व्यक्ति के कार्य से जुड़ा होता है। जैसे पुलिस का धर्म सुरक्षा देना, जांच करना, अपराध रोकना, अपराधी पकड़ना, न्याय दिलाना। ऐसे ही शिक्षक का धर्म है बच्चों को शिक्षा देना, राष्ट्र निर्माण के लिए छात्रों को योग्य बनाना। लेकिन जब यही लोग अपना कर्तव्य रूपी धर्म नहीं निभाते बल्कि धर्म के नाम पर बच्चों को पिटवाने के कटघरे में खड़े कर दिए जाते हैं तो जरूरी है दस्तक दी जाए। मेरे एक तरफ मुजफ्फरनगर में स्कूल थप्पड़ केस की तस्वीरें हैं, मेरी दूसरी तरफ संभल में स्कूल के भीतर बच्चे को पिटवाने की खबर से जुड़े किरदार। क्या स्कूल में वाकई टीचर धर्म के आधार पर भेदभाव करके बच्चों को पढ़ा और पिटवा रहे हैं? और क्या सिर्फ धर्म की लड़ाई को मुद्दा बनाकर इस समस्या पर ही पानी डाल दिया जा रहा है कि किसी भी टीचर को किसी भी बच्चे को पीटने, पिटवाने, किसी भी तरह के शारीरिक दंड देने का अधिकार ही नहीं है? इसीलिए एक बार रिपोर्ट देखिए, आगे इसी विषय पर आज आपको दस्तक देकर अपनी राय रखनी। तारीख 24 अगस्त 2023, जगह मुजफ्फरनगर। आरोपी शिक्षिका का नाम तृप्ता त्यागी और पीड़ित बच्चा महमूद, बदला हुआ नाम। ये वीडियो शायद आपको याद हो या भूल गए हो तो दोबारा ध्यान दिलाते हैं। मुजफ्फरनगर के एक निजी स्कूल में तृप्ता त्यागी नाम की टीचर पर 8 साल के मुस्लिम धर्म के बच्चे को दूसरे धर्म के बच्चों से पिटवाने का आरोप लगा। सही कह रहे हैं जी, पढ़ाई खराब हो। आरोप लगा मुस्लिम बच्चों की मां पर टिप्पणी करते हुए टीचर तृप्ता त्यागी ने दूसरे धर्म के बच्चों से पिटाई करवाई। आरोपी टीचर ने पक्ष रखा कि मैं तो सिर्फ मुस्लिम बच्चों की शिक्षा की चिंता करते हुए बोल रही थी, इरादा गलत नहीं था। इस मामले में पुलिस की जांच के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट तक से फटकार पड़ी। आरोपी टीचर की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, असदुद्दीन ओवैसी समेत देश के कई बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सवाल उठाया। बीजेपी को सीधे कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। कहा कि ये बीजेपी का फैलाया हुआ जहर है। लेकिन अब इस घटना के 32 दिन बाद देखिए क्या हुआ है। तारीख 26 सितंबर 2023, जगह संभल, उत्तर प्रदेश। आरोपी टीचर शाइस्ता, पीड़ित बच्चा 11 साल, नाम मनीष, बदला हुआ नाम है। आरोप सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ना बता पाने पर दूसरे धर्म के बच्चे से पिटवाया। मैंने एक चीज सुनाई नहीं थी, जिस वजह से मैम ने हमें खड़ा कर दिया था पीछे वाले, और हमारे पीछे वाले सीट पे बच्चे बैठने वाले से कहा कि उसे जाकर इसके ठीक से थप्पड़ लगाओ, तो उसने मेरे दोनों गालों पर एक एक थप्पड़ लगाए। 11 साल के इस बच्चे ने फिर इस बात की शिकायत अपने पिता से की। पिता ने थाने में एफआईआर की। आरोपी टीचर शाइस्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। अब धर्म का एंगल देखिए कितनी तरफ से इन खबरों में दाखिल हो चुका है। एक पक्ष कहता है कि मुजफ्फरनगर में मुस्लिम बच्चा था, हिंदू टीचर, इसलिए विपक्ष के नेता बोले, लेकिन संभल में चुप हैं क्योंकि मुस्लिम टीचर है और हिंदू बच्चा। दूसरा पक्ष कहता है कि देखो, हिंदू टीचर आरोपी थी तो गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन मुस्लिम टीचर पर आरोप लगा तो गिरफ्तारी हो गई। मुजफ्फरनगर में पीड़ित मुस्लिम बच्चे के पिता कहते हैं दूसरे धर्म के बच्चे से पिटवाया है, गिरफ्तारी हो। संभल में पीड़ित हिंदू बच्चे के पिता एफआईआर में लिखाते हैं दूसरे संप्रदाय के बच्चे से पिटवाया, हमारी भावनाएं आहत हुई। बच्चों की पिटाई धर्म पर क्यों आ गई? इस पूरे धर्म के वाद विवाद में बच्चा चाहे मुजफ्फरनगर का हो या बच्चा चाहे संभल का, इनके मन पर क्या बीत रही है, ये सोचने वाला कौन है? धर्म क्या हमारे स्कूलों में इतना भीतर तक पहुंच चुका है कि शिक्षक धर्म के नाम पर चिन्हित करके सजा तक देने लगे? क्या शिक्षक अपना शिक्षा देने का धर्म भूलकर
बच्चों को धर्म के नाम पर वो शारीरिक दंड देने लगे जो बच्चों के मन पर बहुत भारी पड़ रहा है। लेकिन समस्या इतने पर सीमित नहीं। संभल के निजी स्कूल में शाइस्ता नाम की टीचर से पिटवाए गए बच्चे और इनके पिता के बयान को अब सुनिए। बच्चे को आप दो थप्पड़ के 3 थप्पड़ लगा देती है, लेकिन टीचर लगाती हूँ, किसी बच्चे से ना लगवाती। और किसी मतलब मेरे बच्चे का मनोबल उन्होंने गिरा दिया और उस बच्चे का मनोबल बढ़ा दिया। जिस बच्चे ने चांटे मारे वो बढ़ गया, उसका मनोबल मेरे बच्चे का घट गया। मुझे बहुत बुरा लगा कि उसने मुझे मार दिया, वो मैम के कहने पर ये काम मैम का है मारने का। पीड़ित बच्चा और पिता दोनों कहते हैं कि दूसरे बच्चे या दूसरे धर्म के बच्चे से क्यों पिटवाया, मैम चाहती तो खुद मार लेती। ये भी तो एक चिंता की बात है, क्योंकि बात यहाँ सीधे होनी चाहिए। शिक्षक दूसरे से क्या, खुद से भी बच्चों को स्कूल में शारीरिक दंड, किसी तरह की पिटाई, किसी तरह की चोट, किसी तरह की सजा किसी भी तरीके से नहीं दे सकते हैं। जरूरी है कि धर्म के नाम पर भेदभाव करने वाले और बच्चों को पीटने की सोचने वाले हर टीचर को नियम याद कराकर दस्तक दी जाए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17 के तहत स्कूलों में किसी भी तरह का शारीरिक दंड, मानसिक प्रताड़ना और भेदभाव पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बच्चों के साथ गलत व्यवहार करने पर 2012 में एक विधेयक पारित किया गया है, जिसके अनुसार बच्चों को शारीरिक दंड देने पर शिक्षक को 3 साल की जेल हो सकती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 75 में कहा गया है कि बच्चे की देखभाल और उनकी सुरक्षा स्कूल की जिम्मेदारी है। सीबीएसई की गाइडलाइंस के तहत अगर स्कूल किसी भी नियम का उल्लंघन करता है तो उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। इसके बावजूद अब बच्चों को पीटने से आगे बढ़कर अगर शिक्षक धर्म के आधार पर बच्चों को पिटवा रहे हैं तो जरूरी है हर स्कूल को ताकीद किया जाए, जवाबदेही तय की जाए। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।